हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 21 देखेंगे। हम लोग 20 तक देख चुके हैं, आज 21 पार्ट देखेंगे। आज टोटल 20 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न अति उपयोगी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध निम्नलिखित में किससे है। 8-3 है, 2-5, उसके बाद समानुपात है 2-9, अनुपात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, देखिए 8-3 से 25 कैसे आ सकता है। हम लोग 8 गुना 3 कर दीजिए, 8 गुना 3 हो जाएगा 24, इसमें प्लस 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25। अब यहाँ 29 गुना 3 करिए तो हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 दूना 6 1 7 का 8 87। 87 तो ऑप्शन में है नहीं, ये अप्रोच नहीं लगेगा, इसमें दूसरा नियम लगेगा कुछ। अमूमन पहले देखने के बाद ऐसे ही लगता है एग्ज़ाम में भी कि 8-3 है, 2-5 हुआ है तो 8 तिया 24 प्लस 1 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 29 गुना 3 प्लस 1 किए तो एक भी ऑप्शन नहीं आया। तो इसमें दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, देखिए आप 8 और 3 को माइनस कीजिए, 8 माइनस 3 तो हो जाएगा 5, वही 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 25। तो देखिए वही यहाँ पर 25 है। अब इसमें इसको माइनस कीजिए, 2 माइनस 9 कीजिए तो हो जाएगा 7, और 7 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 49। क्या 49 है ऑप्शन में? ऑप्शन सी में 49 है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको मैथ के तरह मत सोल्व कीजिएगा कि 2 माइनस 9 है तो हम इसको 2 में 9 घटा दिए तो हो जाएगा -7, तो भी फिर हो जाएगा -7 स्क्वायर, तो -7 गुना -7, ये भी जाके लास्ट में प्लस ही 49 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना होगा तब। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। नहीं, बहुत स्टूडेंट कोई होता है कहता है नहीं 2 में -9 करेंगे तो हो जाएगा आपका -7, तो आप -7 का भी स्क्वायर कीजिएगा ना, -7 गुना -7 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी 49 ही आएगा। तो वो कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए उसको दूर कर दिए, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध निम्नलिखित विकल्प में से किससे है। 16 है, 56 है, 32 है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए 16 से 56 कैसे लाएंगे आप। 16 से 56 आप ला सकते हैं 16 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 48, और 48 में कितना जोड़ देंगे 56 हो जाएगा +8 तो हो जाएगा 56। उसी प्रकार यहाँ 32 है तो 32 गुना आप 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96। 96 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर हम लोग 8 जोड़े थे, यानी 16 का आधा जोड़े थे, तो यहाँ 32 का आधा जोड़ देंगे तो 32 का आधा हो जाएगा आपका 16। तो 96 और 16 कितना हो जाएगा 6 6 12 और 9 1 10 1 11 112। ऑप्शन में है 112, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 112। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसको और एक तरीका से बना लीजिए, तरीका यही लगेगा, लेकिन 16 गुना 3 48 और 16 का आधा 8, तो ये 16 का आधा बोल दिए, लेकिन इसको अगर टेक्निकली बनाया जाए तो उससे भी बना के देख लेते हैं। देखिए इसको क्या करना है, 16 गुना 7/2 कर दीजिए। 7/2 ही 3.5 होता है, मतलब 3.5, तो वही हम लोग 3 से किए थे ना, उसको 16 48 किए थे और 16 का आधा 8 किए थे, तब ना 56 हुआ था। तो वही चीज़ हो गया 3.5, तो 7/2 को 2 भी 3.5 होता है, यानी 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5 होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकली ठीक हुआ। तो आप इसको 8 से गुना कर कटा दीजिए 2 से, तो 8 7 56 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या है 32 था, इसको आप गुना 3.5 से कर दीजिए या भाग दे दीजिए 7/2 से, बात एक ही है। तो फिर 2 से आप इसको कटा दीजिए, 16 हो जाएगा। 16 गुना 7 कीजिएगा, आपका 7 6 42 और 7 4 11 112 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जो भी हो उससे आप बना लीजिए, ऑप्शन 112 ही आएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न, पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध निम्नलिखित विकल्प में से किससे है। अब हम लोग 18 से 30 करिए और 36 से कितना होगा वो देखिए। तो 18 से 30 कैसे होगा, 18 में आप 12 जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा। क्या 36 में 12 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। 36 में 12 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 ऑप्शन में ही नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। तो फिर आप 18 से 36 कैसे ला सकते हैं, 18 गुना 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 36, और 36 में -6 कर दीजिए तो हो जाएगा 30। ठीक है, क्या वही चीज़ यहाँ करने से आंसर आएगा, कर लीजिए। 36 गुना 2 तो हो जाएगा 72, 72 में आप -6 कर दीजिए, यहाँ -6 किए थे तो इसमें भी -6 कर दीजिए, तो 72 में -6 तो हो जाएगा 66। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 66। देखिए चौथा प्रश्न है, पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध निम्नलिखित विकल्प में से किससे है। अब यहाँ 4 से 24 किया है, 17 से क्या होगा। अमूमन स्टूडेंट इसमें क्या करेगा, जैसे देखेगा 4 से 24 तुरंत 6 गुना 4 कर देगा 24, और फिर 17 गुना 4 कर देगा, तो वो 68 खोजने लगेगा। 68 है ही नहीं ऑप्शन में, टाइम इसमें आपका बर्बाद हो जाएगा। तो फिर दूसरा अप्रोच लगाइए। दूसरा क्या लगा सकते हैं, 4 से 24 लाने में, 4 से आप 24 लाइएगा तो 4 और 24 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 में आप 4 जोड़ दीजिए, 20 + 4 बराबर हो जाएगा 24। उसी तरह आप 20 में 17 जोड़ दीजिए, 20 + 17 तो कितना हो जाएगा 37। 37 है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 37। कुछ नहीं किया है, घटा के देख लिए, 24 में 4 तो 20 आया, तो वही बात है, चाहे आप उसमें घटा लीजिए या जोड़ लीजिए। तो 20 में हम लोग 4 जोड़ दिए, तो यहाँ पर 20 में 4 जोड़े थे, तो फिर इसमें 17 में भी 20 जोड़ देंगे तो 37 हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। 20 जोड़ देना है खाली। देखिए पाँचवा प्रश्न कह रहा है, पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध निम्नलिखित विकल्प में किससे है। इसको बनाया जाए। 6 से 21 किया है, 3 से कितना होगा, 6 से 21 कैसे आएगा, 6 तिया 18, 3 21। ठीक है, 6 गुना 3 कर दिए, हो गया आपका 18, 18 में आप 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 21। तो वही चीज़ यहाँ पर कीजिए, 3 गुना 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 9, और 9 में 3 जोड़ दीजिए 12, 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में एक अटैम्प्ट फेल हो गया। अब इसमें भी दूसरा नियम लगाइए। आप 6 से 21 कैसे जा सकते हैं, 6 चौक 24 - 3, तो फिर आप 3 चौक 12 - 3, वो भी नहीं है। अब इसमें जोड़ दीजिए फिर वही वाला, 6 और 21 है तो इसमें 15 जोड़ा गया है, 15 + 6 हो जाएगा आपका 21। यहाँ भी वही होगा क्या, 15 + 3 तो बराबर 18। हाँ देखिए कुछ नहीं किया, इसमें 15 जोड़ा गया है। अब 15 में 6 जोड़ दीजिएगा 21 हो जाएगा, फिर 15 में 3 जोड़ दीजिएगा 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं छठा प्रश्न, इनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। तो यहाँ 3 है, 7 है, 15 है, 3 के बाद 7 है, यानी क्या है 3 गुना 2 + 1, उसके बाद 7 गुना 2 + 1, यही ना है। 3 में 2, 3 गुना 2 + 1 कीजिएगा 7 आएगा, 7 गुना 2 + 1 कीजिएगा तो यही आएगा 15। तो अब वही यही तरह से हम लोग चारों ऑप्शन में देखिए किसमें अधिकतम मेल कह रहा है। अधिकतम मेल, पूरा मेल कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम पूरा मेल खाए, लेकिन अधिकतम मेल खाए। तो देखिए यहाँ 5 से 9 किया है, तो 5 गुना 2 कीजिए तो 10 हो जाएगा, तो ये 90 है तो होगा नहीं, हम लोग को गुना 2 करके +1 करना है। अब 7 में आप गुना 2 कीजिए तो 14 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 में +2 गुना कीजिए तो 4 भी होगा, ये नहीं होगा, ये भी। अब 4 में 2 से गुना कीजिए 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना 2 तो हो जाएगा 8, इसमें +1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 4 गुना 8, कम से कम इतना तो मिला हम लोग को, 4 गुना 2 हुआ। यहाँ कह रहा अधिकतम मेल, इसको समझना है। अधिकतम मेल मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा एकदम मिल जाना चाहिए। अधिकतम माना सबसे ज़्यादा मिलाव होना चाहिए इससे, ये तीनों अंक से। तो 4 दूना 8, 8 मिल गया। अब यहाँ क्या किए थे हम लोग, 7 गुना 2 + 1 किए थे, 7 गुना 2 + 1 15 आया था, तो 8 गुना 2 कीजिए, तो 8 गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 + 1 करेंगे 17 होगा, तो 18 है। तो अधिकतम मेल यही हो गया,
ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है, उस जोड़े का चयन करें जिसमें शब्द भिन्न रूप से संबंधित है। कहने का मतलब है इस चारों में कोई एक भिन्न है, उस भिन्न को निकालना है। 3 समान है, एक अलग है, अलग को निकालिए। देखिए, कार है, सड़क है, रॉकेट है, अंतरिक्ष है, जहाज है, समुद्र है, वायुयान है, पायलट है। इसमें कुछ समझ में आया क्या है? देखिए समझिए, कार है, कार कहाँ पर चलाया जाता है? सड़क पर। रॉकेट है, रॉकेट कहाँ पर चलता है आपका? अंतरिक्ष में। जहाज है, जहाज कहाँ पर चलता है? समुद्र में। वायुयान, ये भी आसमान में, लेकिन यहाँ पर आसमान होना चाहिए समानता वर्ड होने के लिए, लेकिन पायलट दे दिया है, तो वायुयान को पायलट के द्वारा चलाया जाता है। अब बाकी सब में क्या है? जहाँ पर चलता है उसका नाम है। कार सड़क पर, रॉकेट अंतरिक्ष में, जहाज समुद्र में, वायुयान पायलट दिया है, तो यही भिन्न है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, वायुयान पायलट। देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न फिर वही है, इनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह में दिए गए संख्या समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। 6 से 36 है, 36 के बाद 63 है। तो देखिए 6 से 36 कैसे आएगा? 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कीजिए 36 हो जाएगा। अब 36 से आप 63 कैसे लाइएगा? 36 गुना 2 72 हो जाएगा। नहीं, 36 को कुछ नहीं किया है। देखिए 3 6 है, इधर 6 3 लिख दिया है। ठीक है, ये 36 था, इसको लिख दिया 6 3। हो सकता है, क्यों नहीं होगा? 36 63। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में आंसर में क्या इसी तरीके से मेल खा रहा है। 6 का स्क्वायर था, पहला वाला से दूसरा स्क्वायर, तो पहले ए ऑप्शन में देखिए 8 का स्क्वायर 64, और 64 को ही 4 6 लिख दिया है, यही सही हो गया, ए नंबर ही। दूसरा में देखिए 7 7 49, इसको भी 9 8 लिख दिया, ये भी आपका मेल खा गया। वो 9 8 ना लिख दिया, 9 4 होना चाहिए तब ना मेल खाता। 7 7 49 और 9 4 नहीं है, तो ये गलत है। आपका 11 11 ये गलत है, 9 9 81 है, 84 है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। 6 का स्क्वायर 36 और 36 को उल्टा करके लिख दिया 6 और 3। उसी तरह 8 का स्क्वायर 64 और 64 को लिख दिया 4 6। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न भी वही है, इसको हम लोग 1 से 4 किया है, 4 से 9 किया है। तो कैसे किया है वो देखिए। अब 1 है, 4 है, 9 है, तो 1 से 4 कैसे होगा? 1 में 4 से गुना कर देंगे 4 होगा, और 4 में फिर आप क्या गुना करेंगे? 9 होगा, नहीं होगा। अच्छा 3 देखिए, आपका ये 3 का स्क्वायर है, 2 भी 2 का स्क्वायर है, 4 1 1 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें कोई है। अब 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 होगा, नहीं है। 9 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 81 होगा, नहीं है। 3 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 3 3 9, नहीं 3 का स्क्वायर क्यों करेंगे? सॉरी, गलती हो रहा है ना। यहाँ पर 1 का स्क्वायर था, ये 1 वाला था ना शुरू में, इसका स्क्वायर किया गया था, तो शुरू वाला अंक का स्क्वायर करना है ना हम लोग को। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, नहीं है यहाँ पर 16, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ आप 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 हो जाएगा, आपका ये भी नहीं होगा। 3 3 9 5 है 25, क्या किया जाए इसके साथ? तो बैठ ही नहीं रहा हम लोग का। ओह सॉरी, समय लग गया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 16 है, 5 स्क्वायर 25 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से ही मैच खा रहा है। ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर। यहाँ था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो यहाँ कह रहा है अधिकतम मेल खाता हो। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अधिकतम मेल कह रहा है, तो वही ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। देखते हैं 10वां प्रश्न। इनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह में दिए गए संख्या समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। तो यहाँ पर 21 है, 24 है, 30 है। तो आप 21 से 24 कैसे करेंगे? +3 कर देंगे, और 24 से 6 प्लस करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप 4 में 3 कर दीजिए तो 7 होगा, ये गलत हो जाएगा। 14 में आप 3 जोड़िएगा तो 17 होगा, ये 31 है, ये भी नहीं होगा। 5 में आप 3 जोड़िएगा तो आपका 8 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए 75 में 3 जोड़िए 78 हो जाएगा। ठीक है, और 78 में कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ 3 जोड़े हैं और 6 जोड़े हैं, तो 78 में आप 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 78 6 84,
तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी अधिकतम मेल खाता है, ऑप्शन डी सही हो गया। 11वां प्रश्न, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार समान है और उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? सी है, एच ई है, एच है, जे है। आपका ए है, सी है, एफ है, एच है, एस यू एक्स जेड, डी जी आई एल। अब इसको बनाइए। इसमें कहा गया है 3 समान है, एक अलग है, अलग कौन है उसको निकालिए। तो चलिए यहाँ पर लिखिए सी एच, सॉरी सी के बाद ई है, सी के बाद ई है, एच है, जे है। ठीक है, सी का प्लेस वैल्यू 3, ई का 5, एच का 8 और जे का 10 प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर यहीं ऊपर पे ही लिख देते हैं। ए का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, एफ का हो जाएगा 6 और एच का हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एस है, इधर लिख देते हैं एस का, एस यू एक्स जेड। एस का हो जाएगा 19, 21 हो जाएगा यू का, 24 हो जाएगा ना इसका, एक्स का, एक्स वाई जेड 24 25 26। ठीक है, जेड का हो जाएगा 26। अब बच गया क्या, डी जी एच। डी जी एच का यहीं लिख लीजिए, डी का 4 और जी का हो जाएगा 7, आई का 9 और एल का होता है 12। तब देखिए क्या इसमें अंतर किया गया है। पहला वाला है सी ई एच जे, तो देखिए सी ई एच जे 3 से 5 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। अब 5 से 8 हुआ है, प्लस 3 हुआ है। 8 से 10 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। ठीक है, और दूसरा वाला में यहाँ बी में क्या था, 1 से 3 हुआ था, इसमें भी प्लस 2 हुआ है। और 3 से 6 हुआ है, इसमें भी प्लस 3 हुआ है। तीसरा वाला क्या है, एस यू एक्स जेड, एस यू एक्स जेड। अब इसमें देखिए क्या है, 19 से 2 21 हुआ है। ठीक है, 21 में प्लस 3 हुआ है, ये भी 24 हो गया है, तो इसमें भी प्लस 2 प्लस 3 हुआ है। और ये डी वाला में क्या है, डी है 4 और 7, तो इसमें भी प्लस 3 हुआ है। और फिर आई है 9, तो 7 प्लस 2 हो गया है। यही गलत है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सभी में हुआ है 2 प्लस 3 प्लस 2। वही हुआ है 2 प्लस 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 प्लस 2। इसमें नहीं हुआ है, डी में, डी में क्या हो गया है, अंतर हो गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार समान है और उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, एम के ओ, डी बी एफ, क्यू एस ओ, वी टी एक्स। तो इसका भी मान लिखना पड़ेगा। पहला वाला का मान लिखते हैं, एम का हो जाएगा 13, के का हो जाएगा 11, ओ का हो जाएगा 15। इसका लिखते हैं डी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, एफ का हो जाएगा 6। और इसका लिख लेते हैं, क्यू का हो जाएगा 17, एस का हो जाएगा 19 और ओ का हो जाएगा 15। अब इसका लिख लेते हैं, 22 हो जाएगा भी का, टी का हो जाएगा 20 और एक्स का हो जाएगा 25, सॉरी 24 होगा ना, 24 होगा। तो अब देखिए क्या है, 13 से 11 हो गया, -2 हो गया, 11 से 15 हो गया, +4 हो गया। अब यहाँ देखिए 17 से 19 हो गया, यहाँ +2 हो गया है और यहाँ पर फिर -4 हो गया है। इसमें क्या है, 4 से 2, इसमें -2 हो गया, उसके बाद +4 हो गया, इसमें भी -2 हो गया और फिर 20 से 24 हो गया तो +4 हो गया। तो देखिए माइनस, यहाँ भी -2 +4, यहाँ भी -2 +4, यहाँ भी -2 +4, इसमें +2 -4 हो गया। तो ये गलत हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, QSO। देखते हैं हम लोग 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार समान है और उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? पपीहा, चमगादड़, कौवा, तोता। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? इसमें चमगादड़ अलग हो जाएगा, ये रात में उड़ने वाला प्राणी, ये पक्षी है, ये सब नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं 14वां प्रश्न।
चार में से कोई तीन किसी प्रकार समान है और उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? अदरक, आलू, मूली, बंधा गोभी। तो इसमें कौन अलग हो जाएगा? अदरक, आलू, मूली, बंधा गोभी। तो देखिए अदरक जो है वो भी ज़मीन के अंदर निकलता है, ज़मीन के अंदर में होता है। आपका आलू भी ज़मीन का अंदर होता है, मूली भी ज़मीन का अंदर होता है और बंधा गोभी ज़मीन के ऊपर होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न भी वही है, कह रहा है चार में से कोई तीन किसी प्रकार समान है और उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? दही है, मक्खन है, दूध है, घी है। इसको कौन सा इसमें अलग है? दही, मक्खन, दूध, घी। सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सा इसका आंसर होगा? आपका दही भी दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से, घी भी दूध से। हाँ देखिए इसको क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को कैसा बनाया जाएगा। आपका दूध ही एक ऐसा उत्पाद है जिससे ये तीनों तैयार होता है, दही भी, मक्खन भी, घी भी, ये दूध का ही से सब बनता है, दूध से दही, दूध से मक्खन, दूध से घी, इसीलिए इसमें दूध अलग हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, दूध। सब दूध का उत्पाद है, दही, मक्खन, घी। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न में त्रिभुज काउंटिंग करना है। इतना तो आप लोग अब सीख गए होंगे क्योंकि दूसरा पीछे में बताया गया है काउंटिंग करने के लिए। ये थोड़ा और इजी है, इसको और बता देते हैं कैसे काउंटिंग करना है, इसमें कितना त्रिभुज है। देखिए इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, ऐसे 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 एक त्रिभुज डाल दिया गया है। सॉरी, इसको यहाँ पर लिखा सटा दिया जाए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसा बनाया जाता है। एक वो तो यहाँ हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, ठीक है। और ये एक ही अंदर वाला हो गया 4 तक तो हम लोग पहुँच गए। कभी भी त्रिभुज काउंटिंग कीजिएगा ना तो जितना आंसर निकले उसको देख लेना है और फिर से कोशिश करना है कि और कोई मिलकर बनेगा क्या। ये तो हम लोग सिंगल सिंगल बना लिए, एक हो गया यहाँ से, ये 2 हो गया, आपका ये 3 हो गया, ये बीच वाला तो ये 4 हो गया। अब ये नहीं कि 4 हो गया तो आंसर में 4 रहेगा तो 4 लगा देंगे, खैर ऑप्शन में 4 है नहीं। अब देखिए यहाँ से कोई मिलकर बन सकता है क्या? अब कौन मिलकर बनेगा आपका? ये वाला तो गिन ही लिए, ये तो मिलकर नहीं हुआ, वो नहीं होगा। तो आपका 4 और देखिए ये वाला अब हो जाएगा पूरा बड़ा वाला, ये वाला एक ठो हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें 5 त्रिभुज होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि सिंगल सिंगल गिन लिए। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, बीच वाला चौथा हो गया, बीच वाला तो हम लोग गिन ही लिए 4 में। उसके बाद अब एक ही तो बनेगा जो पूरा बनेगा मिला के सब लाइन ये, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5। ऐसे रहता है ना, ऐसे त्रिभुज, ऐसे इसमें एक ऐसे दिया जाता है तो आप लोग कितना कहते हैं इसमें 3 त्रिभुज, वो कैसे कहते हैं? वही कहते हैं एक ये हो गया और एक इधर वाला हो गया 2 और एक ही पूरा हो जाता है, इसीलिए इसमें 3 त्रिभुज होता है। तो आदमी को सिखा दिया जाता है, स्टूडेंट को टीचर के द्वारा, कि इसमें कितना है, 1 है और एक ही 2 है, तो 1 लिखो और 2 लिखो और दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 3। बेमेल को ज्ञात कीजिए, कह रहा है बेमेल को ज्ञात कीजिए। घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, तो इसमें कौन बेमेल है? आपका बिल्ली भी पालतू है, घोड़ा भी, सॉरी कुत्ता भी पालतू है, घोड़ा इसको भी उसमें डाल सकते हैं, बाघ अलग हो जाएगा, इसका आंसर बाघ ही होगा। इसको इस तरह रिलेट कर दीजिए कि ये जो बाघ है ना, ये वन्यजीव प्राणी है, वन का है, अब इसको वन्यजीव में भी डाल सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाघ। देखते हैं 18वां प्रश्न, बेमेल को ज्ञात कीजिए। ये भी कह रहा है बेमेल को ज्ञात करने, हॉलीडे है, होली है, बकरीद है, बिहू है, तो ये सब में अलग कौन तो होगा, निकालिए। आपका देखिए होली क्या है, ये भी त्यौहार है, बकरीद भी एक त्यौहार है, बिहू भी आपका असम में होता है, जानते हैं आप लोग, ये भी एक प्रकार का त्यौहार है। लेकिन हॉलीडे मीनिंग क्या होता है? हॉलीडे का, हॉलीडे मतलब छुट्टी होता है। हॉलीडे मतलब छुट्टी, कहता नहीं है कि जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और आपका 2 अक्टूबर, ये तीनों इंडिया का नेशनल हॉलीडे है।
राष्ट्रीय छुट्टी उस दिन घोषित किया जाता है, तो उसको बोला जाता है नेशनल हॉलीडे। तो वही ये हॉलीडे अलग हो जाएगा, ये कोई त्यौहार नहीं है, ये हॉलीडे अलग हो जाएगा। ये सब त्यौहार है, होली, बकरीद, बिहू। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं 19वां प्रश्न। करें घर, शयन कक्ष एवं स्नान गृह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कौन सा रेखा चित्र करता है? घर है, शयन कक्ष है एवं स्नान गृह। मतलब ये घर हो गया, ठीक है। अब इसमें शयन कक्ष है, मतलब सोने वाला रूम। आजकल तो इंग्लिश में क्या बोलता है, बेडरूम। तो वही ये बेडरूम का हिंदी है शयन कक्ष, बेडरूम है। तो मान चलिए घर है, घर में आपका एक बेडरूम हो गया, और स्नान गृह है। स्नान गृह तो बेडरूम से अलग होता है, तो वो उसको हम लोग अलग रख देंगे, लेकिन रहेगा घर के ही अंदर में, दोनों घर के अंदर ही रहता है, बेडरूम और स्नान गृह। तो ये हो गया पूरा घर, इसके अंदर में एक हो गया आपका बेडरूम, और अलग में आपका हो जाएगा स्नान गृह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, घर के अंदर में दोनों अलग अलग रहता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 20वां प्रश्न। कह रहा है बेमेल को ज्ञात कीजिए। बहन है, भतीजी है, चाची है, पुत्र है। तो इसमें बेमेल कौन सा होगा? बहन है, भतीजी है, चाची है, पुत्र है। तो इसमें तो साफ दिख रहा है ये सब स्त्रीलिंग है, बहन है, भतीजी है, चाची है, ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा पुत्र, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का लास्ट प्रश्न। चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगला वीडियो में।